हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे हमारा 1000 लाइक का टारगेट होगा उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया लेवल का सरप्राइज आप लोगों के लिए है। ठीक है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में कि जो मैथ का सिलेबस है, जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में जो हमें सिलेबस दिखाती है, क्या वही सिलेबस है हमारा या उससे कुछ हटके भी है। ठीक है, पिछले 2021 की हम बात करें, 2022 की अगर हम बात करें तो इन 2 साल में हमने देखा कि अलजेब्रा और कैलकुलस के अंदर कुछ एक ऐसे चैप्टर हैं जिनके अंदर अभी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो जेईई मेंस को टच कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपको वो लगे कि जी जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ सालों से सेम ही सिलेबस चल रहा है। मतलब नोटिफिकेशन में सिलेबस जो है अपडेट यूपीएससी ने नहीं किया, तो आप उस सिलेबस के हिसाब से नहीं चल सकते। और दूसरी चीज, आप जब एग्जाम देने जाते हैं या आप कहीं भी तैयारी करते हैं या आपने YouTube पे जो है वीडियो देखी होगी, आपको यह बताया जाता है कि भाई 11th और 12th का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है वही सिलेबस है। तो दूसरी चीज एक और क्लियर कर देता हूं कि मेरे भाई एनसीईआरटी का 30% भी एनडीए के एग्जाम में नहीं आता। एनसीईआरटी को सिर्फ आप यूज कर सकते हो एक ये चीज चेक करने के लिए कि जी मुझे पता करना है कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो वह एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लेवल अब एनडीए के एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, कुछ एक चैप्टर है जिनको आप एनसीईआरटी में से कर सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में जिस लेवल के क्वेश्चन है, अब यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस लेवल को टच ही नहीं कर रहा, तो आप एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से नहीं चल सकते। दूसरा, आप अब कोई भी ऐसी बुक भी उसमें से प्रैक्टिस नहीं करना जिसके अंदर आज से 7 साल पहले भी वही क्वेश्चन थे, आज भी वही क्वेश्चन है। तो याद रखना, उस लेवल की बुक भी आपके पास होनी चाहिए जिस लेवल के क्वेश्चन अब यूपीएससी आप लोगों से पूछ रही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जेईई मेंस के क्वेश्चन है, जेईई मेंस के क्वेश्चन कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब वो कौन से ईयर के करने हैं, कहां से कहां करने हैं और कौन कौन से चैप्टर के करने हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं करना। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अब जेईई मेंस के पीवाईक्यू या उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह चीज ध्यान रखना कि आपको यह भी करना पड़ेगा। अब मैं आपका एक काम आसान कर देता हूं। क्या काम आसान कर देता हूं कि सर अब हम कहां से लेके आए जेईई मेंस के पीवाईक्यू, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, या कौन से ईयर का करना है या कौन कौन से चैप्टर का करना है। तो ये टेंशन मत लो, वो मेरी टेंशन है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लास में आना है, क्योंकि मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, अब यहां पे 2 क्लासें ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। आज एक क्लास तो ये आरपी सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर है, 8 बजे क्लास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे। क्लास मिस मत किएगा। और दूसरी ये मेरी क्लास है फंक्शन की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टॉप लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं। टॉप का मतलब समझते हो ना, टॉप मतलब टॉप लेवल के, जिसके अंदर जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे, जो आपके एनडीए के हिसाब से, जो आपके एग्जाम के हिसाब से एकदम इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो पे मुझे कम से कम 1000 लाइक चाहिए। देखो, आप लोग जो जितनी एनर्जी आप लोग रखोगे उतनी एनर्जी हम में आएगी, जितना आप प्यार दोगे उतना मोटिवेशन हमें मिलता है। तो एक जब आप लाइक करते हो ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ाऊं, बच्चा चाहता है कि मुझे कोई पढ़ाए, है ना, बच्चा चाहता है कि ऐसा कंटेंट हमें मिले।
तो इसके लिए आपको लाइक्स बटन पे जरूर करना है। देखते हैं कि आप ये टारगेट पूरा करते हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप टारगेट पूरा करोगे, मेरा भी दिल करता है कि यार मैं बच्चों को ये चीज करवाऊं, ठीक है। आपका नहीं करता कि हाँ सामने वाला टीचर हमें ये चीज करवाए कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए, करता है ना। तो बस ऐसा ही करता है भाई हमारा भी दिल, ठीक है, कि हम जब क्लास में आए, रेगुलर सारा बच्चा क्लास में आए, रेगुलर जितना काम दिया जाए वो सारी क्लासें, वो सारा काम बच्चा टाइम टू टाइम करता रहे, हमारे जो एफर्ट्स है वो ऐसे ही खराब ना जाए, है ना बच्चे। तो इसलिए आप लोग सभी कल 9 बजे इस क्लास में पहुंच जाएंगे, कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे लगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा है तो ये 25 की जगह 50 हो जाएगा, 50 की जगह 100 हो जाएगा, 100 की जगह 200 भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये कार्तिकेय सर के चैनल पर क्लास ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है, कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस मत करना, ठीक है बच्चे। तो दोनों क्लास शेड्यूल है ऑलरेडी, तो दोनों क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। और एक अकेले एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से कभी मत चलना, और जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है उसके हिसाब से कभी मत चलना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।